हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। हमारा फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में बता दिया था, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। मॉडल वर्ब्स अब आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स आगे की ओर। टेंस की तरफ चलेंगे हम इंग्लिश में। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं सभी को पता ही होगा। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और होता है फ्यूचर। सो ये 3 टेंस होते हैं हमारे। 3 ही इससे पता कर सकते हैं हम कि कौन सी बात कब चलानी है और क्या चल रही है। किससे भी हम स्पीक करते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं, स्पोक करते हैं। सो कैसे, कहाँ, कौन सा यूज़ करता है। तो जो प्रेजेंट रहता है उसमें बहुत सारी बातें चलती है। प्रेजेंट 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। पास्ट होगा, फ्यूचर की बात करेंगे। सो ऐसे अलग अलग हम क्या करेंगे, टेंस पढ़ेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें टेंस जब पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल भी सेंटेंस के हिसाब से हमें नहीं पढ़ना है, टेंस को याद नहीं करना है। जैसे आपने पढ़ लिया कि मैं लिखता हूं, वो सेकंड है मैं लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं। देखिए, अगर आप रटने के हिसाब से पढ़ोगे, आप बोलोगे कि लास्ट में ता आए ती आती है। जब भी आपको पढ़ाया जाता है कि हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स देखा करो जिससे आप कन्वर्ट कर सको, तो दोनों में आ रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। आपको कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो इन दोनों में से मैंने अभी तक सेकेंड वाला को पढ़ा चुका हूँ। लिख सकता हूँ मतलब यहाँ पर एबिलिटी शो कर रहा है कि नहीं मैं लिख सकता हूँ, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है एबिलिटी। तो यहाँ पर होगा आई कैन राइट, आई कैन राइट। लेकिन ये सेंटेंस मैं लिखता हूँ ये बिल्कुल अलग है। इसमें यहाँ पर कोई बात ही नहीं चल रही है एबिलिटी। यहाँ पर क्या बात चल रही है, रेगुलर हैबिट की बात चल रही है यहाँ पर कि मैं लिखता हूँ। हाँ लिखता हूँ, चाहे वो मैथ्स के नोट्स हो, इंग्लिश के हो, लेकिन वो क्या है, उसका हैबिट है, वो लिखता है। तो यहाँ पर हैबिचुअल बात चल रही है, रेगुलर की बात चल रही है यहाँ पर, रेगुलर। तो यहाँ पर रेगुलर और हैबिट की जब बात चलेगी तो हमारे आ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे, किस फॉर्म में हमें टेंस बनाना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इसको पहचानने का तरीका आपको रहेगा हैबिट, हैबिचुअल, और दूसरा बोल सकते हो रेगुलर। रेगुलर टेंस को पढ़ने से ही आपको लग जाएगा कि नहीं इसमें हैबिट दिख रही है। अब हैबिट क्या होती है, मतलब रेगुलर वर्क करना। वही जैसे मैं पढ़ता हूं, तो ये एक हैबिट है अपनी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ। ये हमारे सब किस में आ जाएगी, हैबिट में आ जाएगी। सारे क्या आएंगे, रेगुलर वर्क में आ जाएंगे। सो इसका टेंस फॉर्म कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंग्लिश के मीनिंग्स लिखने होंगे जो हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होंगे। तो आप लिखना आई है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं। हमारे खुद के लिए सेल्फ के लिए क्या यूज होगा, आई यूज होगा। सामने वाले से अगर आप बात कर रहे हो तो उसके लिए हो जाएगा यू। यू मतलब क्या हो जाएगा, तुम। थर्ड हो जाएगा आई हो गया, यू हो गया। जैसे हम होगा, टोटल मिलाकर हो जाएगा तो वी मतलब होगा हम हो जाएंगे। सभी को कैलकुलेट कर लो। वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या हो जाएंगे, दे हो जाएगा। दे के लिए क्या यूज करोगे, वे। देखिए, वे और वह दोनों में फर्क है। वे और वह दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये हो जाएगा वे, आई यू वी दे। अब उसके लिए सो वह मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब वह। लेकिन कब, जब मेल हो। मेल के लिए हम यूज करते हैं ही, और शी कहाँ पर यूज करते हैं हम, फीमेल के लिए। लेकिन वह भी वह, लेकिन ये हो जाएगा फीमेल के लिए। वर्स होती है ऐसे।
और ईट के लिए भी, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हो, वह बुक, वह टेबल, वह चेयर, ऐसे। तो यहाँ पर ईट होता है आपका, ईट का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए। या लिविंग थिंग्स में जैसे जानवर वगैरह के लिए यूज कर सकते हो आप। तो इसमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी इन सबको छोड़कर ईट सभी के लिए यूज हो सकता है। सो ये हिंदी वर्ड मीनिंग है, आप लिख लेना इनको, इनके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा। ये अगर आपको पता है तो अच्छे से बना सकते हो, टेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हैबिचुअल मैंने आपको बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, हैबिचुअल है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है। ये रेगुलर टेंस चलने वाले हैं, रेगुलर या कंटिन्यूस होना। सो एग्जांपल देखते हैं इसमें। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। दूसरा क्या रहेगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा मैं पढ़ता हूं, ऐसे। सो ये रेगुलर क्या है, चलते जाएंगे, जिसमें क्या हो, रेगुलर हैबिचुअल हो। सो इसका जो आपको बनाना सेंटेंस फॉर्म क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब भी सिंपल प्रेजेंट करोगे तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेशन रहेगा डील करने के लिए हिंदी से इंग्लिश में। देखिए ये एस और ईएस मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होगा। किसके लिए, जो ही और शी रहते हैं। जब भी आपका सब्जेक्ट ही या शी आएगा तो आपके लिए क्या यूज होगा, ए से ईएस का यूज करना है। बाकी के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन जब भी ही और शी आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ए से ईएस। सो यहां पर आप लिख लेना, यहां पर नीचे लिख लेना ही और शी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ए से ईएस, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आई हो गया, वी हो गया, दे हो गए, यू हो गया, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ए से ईएस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही और शी आएगा, आप क्या लगाओगे, एस और ईएस का क्या करोगे, यूज करोगे। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये रहने देते, चार्ट फ्लो इधर ही बना हुआ रहते थे, मैं ऊपर बना के बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें, बिल्कुल ये सेंटेंस फॉर्मेशन बन जाएगा। सो मैंने आपको अलग अलग लिख दिए, मैं सभी 2-3 बना के बता देता हूँ आपको अलग अलग। मैं लिखता हूँ, सो मैं के लिए मैंने आपको बताया सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट होता ही क्या है, जैसे मैं हो गया, तुम हो गए, या वे हो गए, वह हो गए, उनको बोलते हैं सब्जेक्ट। जबकि ऑब्जेक्ट में क्या है, उनके द्वारा क्या वर्क किया जा रहा है, ये होता है ऑब्जेक्ट। और वर्क करने वाला कौन है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सो जिसके द्वारा वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो क्या वर्क कर रहा है, जो सब्जेक्ट वर्क क्या कर रहा है, वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं मैं से। सो मैं सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या यूज होगा, आई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए से ईएस, तो मैंने आपको बताया है एस और ईएस किसके साथ लगाओगे आप, ही शी के लिए। जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी, बाकियों के लिए। तो आई, वर्ब क्या है यहाँ पे, तो वर्ब देखो लिखता है, यही वर्ब है आपका, वर्ब ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है, मतलब वर्ब लगेगी, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखता, मतलब आई राइट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो दे ही रखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, मैं किताब में लिखता हूं, मैं किताब में लिखता हूं, आई राइट इन बुक, ऐसे। तो यहाँ पर लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, कुछ वर्क कर रहा है, और किसमें ऑब्जेक्ट, किसमें कर रहा है, किताब में, तो आपको बुक लिखोगे। लेकिन अगर बुक यहाँ पे किताब नहीं लिखा हुआ है तो आप सिर्फ वर्ब का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट, और लिखना मतलब है वर्ब हो गया आपकी, ठीक है। वर्ब को हिंदी में आप बोल सकते हो क्रिया, ठीक
ठीक है, लेकिन इतना हिंदी में ध्यान नहीं देना है आपको, आप समझ लो। नाउ सेकेंड है वह पढ़ती है। चलो काम करते, बहुत किताब पढ़ती है। देखिए इसमें पढ़ती क्या हो गया, वर्ब हो जाएगी आपकी, या कि कुछ काम कर रही है कि वो पढ़ रही है तो पढ़ती आपका, वो किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भाई पढ़ रही है तो किसमें से पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट, और कौन है तो जो है वो, तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा। सो वह किताब पढ़ती है, ही आएगा शी आएगा, तो यहाँ पर लड़की की बात चल रही है तो शी आएगा, फीमेल की बात चल रही है तो शी आएगा। शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, शी रेड। लेकिन एस या ई एस लगेगा, मैंने आपको बोल दिया ही शी के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा रेड्स, शी रेड्स किताब, किताब के लिए क्या आ जाएगा बुक, तो आपका हो गया किताब के लिए बुक। सो दो सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। आज स्टार्टिंग था, बेसिक था कंप्लीट, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से डिटेल में इसको ना। इसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, तो आप वर्क कर लेना, 10 से 15 सेंटेंस आप अपने मन से बनाना, कम से कम कितने 10 से 15 सेंटेंस ट्राई करना बनाने के, बन जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी वर्ब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें क्या हैबिट होती है कुछ करने की। हैबिट के अलावा बोल सकते हैं हम रेगुलर, रेगुलर, तो ये कहां पर आएंगे सिंपल प्रेजेंट में। नाउ सेकंड टेंस हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट, सेकंड आता हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी वर्ब क्या है कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। कोई भी काम जब प्रोग्रेस में होगा आपका, वो भी किसमें, प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, ना कि फ्यूचर या पास्ट की बात चल रही है। प्रेजेंट में जो वर्ब प्रोग्रेस में है या कंटिन्यूअस में है, तो उसके लिए क्या फॉर्म बनेगा। जैसे पहले एग्जांपल दे देता हूं मैं कि कैसे कंटिन्यूअस बनेगा। कंटिन्यूअस क्या है, मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, पढ़ने से ही कंडीशन पता चल रही है कि मैं दौड़ रहा हूं, मतलब वो अभी भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कंटिन्यूअस है, वो बोल रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं। आपने अगर फोन लगाया, किसी को बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलता है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये होता है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस फॉर्मेशन लिखना क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रन है, इसके साथ आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा रनिंग। रीड के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दो रीडिंग। राइट के साथ लगा दो राइटिंग। ये होता है आईएनजी फॉर्म। अब सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कितने थे, सब्जेक्ट बता देता हूं एक बार, जैसे आई है, यू है, दे है, वी है, ही शी इट है, ये सभी लिखते रहना। तो किसका यूज कहां पर होगा बता दूंगा इनके साथ, क्योंकि अगली बार वर्ब के साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, ये तो हो गई वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगी आपकी। लेकिन जब अगली बार आप चलते हो तो हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो वो क्या, पिछली बार हमने ए से ईएस लगाया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ही शी के साथ, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, एम इज आर, आपने पढ़ी रखा होगा, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये होती है हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो आई, आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा एम। जो हेल्पिंग वर्ब मैंने 3 लिखी है पर एम इज आर, तो आई के साथ एम का यूज होगा। यू, दे और वी के साथ हम यूज करेंगे आर। यू, वी, दे के साथ क्या होगा, आर। और ही शी के साथ क्या यूज करोगे आप, इज, हमेशा। ये 3 फॉर्मेशन आपको साइड में बना लेना है कि जो एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ क्या यूज करना है, तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नाउ एग्जांपल, वह पढ़ रही है, सो वह पढ़ रही है मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो शी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। कार्य क्या कर रही है वो, क्रिया क्या कर रही है, वर्ब क्या कर रही है, पढ़ रही है।
सो शी, पढ़ना, पढ़ना के लिए क्या लगा दोगे आप, रेड, तो यहां पर क्या होगा, शी आईएनजी लग जाएगा, शी रीडिंग। अब देखिए, सॉरी, शी इज आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हम पहले करेंगे, उसके बाद वर्ब को क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस बना लेना, गलती से कर देंगे, एम इज आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा कर लेना ताकि समझ में अच्छा से आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी मेन वर्ब पहले। सो शी इज रीडिंग, शी के साथ क्या लगता है, इज, शी इज, पढ़ रही है तो रीडिंग। ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा है, वो किताब पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कुछ भी पढ़ रही है, नहीं दे रखा है, तो आपको शी इज रीडिंग तक ही छोड़ देना है। क्वेश्चन नहीं दे रखा है, वो पढ़ रही है, आपको थोड़ी पता है वो नॉवेल पढ़ रही है, ड्रामा पढ़ रही है, बुक्स पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, हमें नहीं पता है, तो शी इज रीडिंग। यहाँ पे लिख दे वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर लिख देना, ऐसे ये होता है आपको कंटिन्यूअस। ना एक बार दूसरे से ले लेते हैं, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनाओगे, वे के लिए मैंने आपको बताया था दे। अब आपने अगर चार्ट बना लिया हो तो देखो दे के साथ क्या यूज होगा, तो यू वी और दे के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब में आर, दे आर। अब वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, वो तो खेल रहे हैं तो प्ले, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे साथ में, दे आर प्लेइंग, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, और ये लगा दिया मैंने आईएनजी, सो दे आर प्लेइंग, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका हो जाएगा फॉर्मेशन। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना रहता है। सो रटना नहीं है कि पीछे रहा है, रही, आ रही है तो आप ये कर लो, नहीं, वर्ब कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रोग्रेस में है वर्ब, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेस। अब ये तो कंडीशन आप बता ही सकते हो, कौन सा वर्ब कंप्लीट हो चुका है, कौन सा प्रोग्रेस में है, कौन सा हैबिट में है, ये तो आप सेंटेंस पढ़ के ही पता कर सकते हो। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं मतलब अभी भी कंटिन्यूअस है, देख नहीं लग रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बंद तो कर नहीं दिया उन्होंने, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके भी आपको 10 से 15 सेंटेंस बनाने रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपके मन से हिंदी इंग्लिश के दोनों सेंटेंस आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट जब हम अगला लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों बता दूंगा। एक कंटिन्यूअस सॉरी हो चुका है हमारा, ये अगला बताऊंगा मैं परफेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। सो प्रेजेंट टेंस उसके बाद हो जाएगा आपका कंप्लीट।